तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th क्वेश्चन फर्स्ट किया था, जिसमें मुझे फाइंड करने थे जीरोज और रिलेशन बताना था बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो आज उसी के बचे हुए पार्ट को हम करने वाले हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम बताएंगे, सिक्स्थ आप खुद कर लेना। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनो। तो फोर्थ पार्ट जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से और यहाँ से 4 और u कॉमन ले लें यदि, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 कॉमन चला आएगा, u एक कॉमन आएगा तो एक u बचेगा, प्लस 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 अब बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा और u कॉमन चला जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u है और यहाँ पे u प्लस 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब या तो u 0 है या u प्लस 2 0 है। बात समझना बहुत ही ध्यान से। तो इफ u इज इक्वल टू 0, तो इसको ही अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू 0, अगर इसको 0 करोगे तो u 0 आ गया ना। उसके बाद इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू -2। प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। अब आपको दोनों ही रूट्स इसके पता चल गए, दोनों ही जीरोस आपको पता चल गए। अब क्या करना है, तो अब आपको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b x का कॉफिशिएंट भी होता है। तो x का कॉफिशिएंट, ये u वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक, तो u है, तो u का कॉफिशिएंट क्या है, 8। तो 8/a, a क्या है, u² का कॉफिशिएंट, तो a u² का कॉफिशिएंट 4 है। और इधर अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो अल्फा 0 और बीटा प्लस, और बीटा की जगह लिखोगे -2, तो 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, तो ये भी -2, तो ये इक्वल आ गया। इतना ही आपको करना है, यही रिलेशन आपको दिखाना है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, t² - 15, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। इसको क्यों लिया है, क्योंकि इसमें x का जो कॉफिशिएंट था, मतलब जो b था, वो इसमें है नहीं। तो ये t चर में है, t वेरिएबल में है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो इसको देखो, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक के हमेशा कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। तो इसके भी 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स आएंगे, तो आप एक बात मुझे बताओ, t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप बताओ। t² - 15 को लिख सकता हूँ √15, और इस पे स्क्वायर लगा दूंगी, इक्वल टू 0। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो a² - b², तो t प्लस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो अब इफ दिस वन इज 0, इफ t प्लस √15 इज इक्वल टू 0,
देन टी इज इक्वल टू -√15। तो इसको आप लेट कर लो अल्फा, इफ अल्फा लेट के कर लो, यही अल्फा है, बात समझ में आ रही है। इफ टी -√15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू -√15, उधर ले जाओगे शिफ्ट करोगे तो +√15 आ जाएगा। ये बीटा है। अब आपको क्या करना है, तो रिलेशन दिखाना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा -√15 बीटा +√15 और b, तो ये t वेरिएबल में है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो t का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b का मान 0। और a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1, t² का कोफिशिएंट 1, तो इसको देखो -√15 +√15 0, और ये 0/1 0, तो ये आपको दिखाना था। और एक और चीज आपको दिखानी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/a। अल्फा क्या है, तो -√15, बीटा क्या है इंटू √15, तो c कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, -15 अपॉन, उसके बाद -15 कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद a t² का कोफिशिएंट 1, तो ये इसका इसमें इंटू करोगे तो -√15 का 15 इज इक्वल टू -15, तो ये आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में हमने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के बारे में हमने रिलेशन जो है वो दिखाया नहीं है, तो आप खुद से दिखा देना उसको, जिस तरीके से मैंने इसमें बताया है आपको सब में सेम ऐसे ही करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन x²